आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोन्नति योजना को दी मंजूरी। दमोह जिले के सिंग्रामपुर में कल राज्य मंत्रिमंडल की होगी बैठक। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन प्रदेश के देवी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना जारी। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,00,000 करोड़ रुपए की कुल प्रस्तावित व्यय के साथ टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कृष्णोन्नति योजना को भी मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। सरकार ने 10,103 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2024-25 से 2030-31 के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को भी स्वीकृति दी है। ये निर्णय अगले 7 वर्षों में भारत को तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असलिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दे दी है, जिससे भारत ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने 11,72,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता से जुड़े बोनस को भी स्वीकृति दी है। साथ ही प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों और गोदी श्रमिक बोर्ड के लगभग 20,704 कर्मचारियों के लिए सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक संशोधित उत्पादकता से जुड़ी पुरस्कार योजना को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। प्रदेश की रतलाम रेल मंडल के अंतर्गत रतलाम नागदा रेल मार्ग पर कल रात डीजल से भरे एक मालगाड़ी के 2 टैंकर बेपटरी हो गए। इसमें एक टैंकर आधा पलट गया है। हादसे की सूचना मिलते ही दुर्घटना रिलीफ ट्रेन मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। डीजल से भरी मालगाड़ी बड़ौदा की ओर से बकनिया भौरी स्टेशन जा रही थी। रात करीब 10:30 बजे मालगाड़ी रतलाम रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर यह हादसा हो गया। डीआरएम रजनीश कुमार ने कहा कि ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। उन्होंने कहा कि हादसे के सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिलहाल कोई ट्रेनें रद्द नहीं की जा रही हैं। 3 टैंक वैगन डिरेल हुए हैं, जिनमें से एक तो करीब करीब उठ गया है। जो दूसरा वाला है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको क्रेन लगानी पड़ेगी। और तीसरा वाला भी माइनर है, वो हो जाएगा। बाकी हमारी ट्रेनों का मूवमेंट की जहाँ तक बात है, अब ट्रेनें बिल्कुल हमने चेक कर लिया, कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। अब ट्रेनें टीमें लगी हुई हैं, सारे सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ जो भी निकलेगा वजह तो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। जांच टीमें जब देखती हैं तो सारे पहलुओं पर देखती हैं, तकनीकी पहलुओं पर भी देखती हैं और उस पर भी देखती हैं। अभी हमारा मुख्य जो फोकस है वो ट्रेनों के मिनिमम डिटेंशन पर है और इसको रिस्टोर करने पर है। पैरेलली इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स भी काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का तीसरा संस्करण 6 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान तथा नीति निर्माता भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में दुनिया भर के वक्ता भाग लेंगे। सम्मेलन का आयोजन वित्त मंत्रालय के साथ आर्थिक विकास संस्थान कर रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल के बाहर दमोह जिले के सिंग्रामपुर में कल 5 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि दमोह जिले के सिंग्रामपुर गांव के नजदीक सिंगौरगढ़ का किला है। ये क्षेत्र रानी दुर्गावती की राजधानी के रूप में इतिहास में दर्ज है। वीरांगना दुर्गावती के 500वें जन्मशती वर्ष के अवसर पर सिंग्रामपुर में कैबिनेट की बैठक करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम सिंग्रामपुर में लाडली बहना सम्मेलन भी होगा। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव प्रदेश की लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की हितग्राही बहनों के खातों में राशि का अंतरण करेंगे। इससे पहले कल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने सिंग्रामपुर में कार्यस्थल का जायजा लिया। नवागत मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पदभार ग्रहण करने के साथ कल मंत्रालय में विकसित मध्यप्रदेश के रोडमैप को लेकर पहली बैठक की। मुख्य सचिव श्री जैन ने अधिकारियों से कहा है कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए अन्य साधन और स्रोत भी तलाशें। श्री जैन ने अधिकारियों को अपडेट तकनीकी और अपने सेक्टर में हो रहे नवाचारों से निरंतर अवगत रहने की जरूरत बताई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। सुबह से ही देवी मंदिरों में दर्शन पूजन करने वाले भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके पहले कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल राजभवन में नवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित गरबा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने गरबा महोत्सव का शुभारंभ मां अम्बे की आरती से किया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने सभी को नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रदेश के आगरमालवा, देवास, मैहर, दतिया और अन्य जिलों में स्थित प्रसिद्ध देवी मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना का दौर जारी है। हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में नवरात्र के पर्व का उत्साह चरम पर है। आज दूसरे दिन भी सुबह से देवी मंदिरों में जल अर्पण करने भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। विशेष तौर पर यहाँ की प्राचीन त्रिपुर सुंदरी, बूढ़ी खेरमाई, सोनारहाई, नुनहाई और अन्य प्रसिद्ध देवी मंदिरों में रात 3 बजे से ही देवी भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गई थी। इन मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। पहले दिन जबलपुर के तमाम देवी मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही जवारे बोए गए हैं। शारदीय नवरात्र पर्व पर शहर के विभिन्न स्थानों पर पंडालों में 700 से अधिक दुर्गा प्रतिमाएं विराजित की जा रही हैं। पंडालों को ऐतिहासिक स्थलों, देवी मंदिरों सहित चर्चित घटनाओं का रूप दिया गया है। इन पंडालों को आकर्षक साज सज्जा, रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जाहिर है, जहां लोगों को विभिन्न रूपों से मां दुर्गा और काली के दर्शन हो रहे हैं, वहीं ऐसे पंडाल उन्हें आकर्षित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम शाम को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस बीच दोपहर को होने वाले मैच में वेस्टइंडीज का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल पर शाम 7 बजे से कमेंट्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रसारित होगी। कल शारजाह में खेले गए टूर्नामेंट के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 31 रनों से हरा दिया। 117 रनों के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 85 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर संभाग के सभी जिलों में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले डॉक्टरों, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान समारोह आज एमजीएम मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास विभाग राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने कल डिंडौरी में शासन की योजनाओं और विभागीय कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। नर्मदापुरम जिले में शक्ति अभियान के तहत कल आंगनबाड़ी केंद्रों में कन्या पूजन और महिला सुरक्षा पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धार में आज कमांडर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जिले में निवासरत सभी पूर्व सैनिक, वीर नारियों, विधवाओं और आश्रितों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। कटनी जिले में नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति हेतु नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत युवा वर्ग को नशे से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। पन्ना में शक्ति अभिनंदन अभियान के तहत जिले में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां हो रही। इसी कड़ी में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।